गुड्डू बैराज पर 6 लाख और सक्खर बैराज पर 5 लाख से जायद पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। कच्चे के दर्जनों देहात सैलाब की जद में आ गए हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 को महफूज बनाने का काम भी इस वक्त जारी है। सैलाब दरिया रावी, सतलज और चनाब में तबाही मचाते हुए अलीपुर में सरकी के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से नासिर, जलालपुर पीरवाला से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर अय्याज ताहिर ने, अलीपुर से तारिक कुरैशी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सक्खर से आगा यावर और उबाड़ो से नादिर हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुल्तान चलेंगे। नासिर जहीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुल्तान की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, सैलाबी पानी ने जहाँ पर जो है शहरियों को जो है शदीद उनका माली नुकसान किया है। मुल्तान में जो है बोसन रोड से लेकर जलालपुर पीरवाला तक 150 किलोमीटर तक जो है सैलाबी पानी ने जो है वो तबाही मचाई और न सिर्फ शहरियों से उनके मकानात बल्कि ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो भी अपने साथ जो है बहा कर ले गया। वहीं पर जो है मुल्तान के शहरियों के लिए जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो उसको भी शदीद मुतासर किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चिनाब पार्क को, जहाँ पर जो है सैलाबी पानी जो है वो यहाँ पर भी पहुँचा है और तफरीही सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल होकर रह गई हैं और पार्क को जो है वो बंद किया हुआ है। और शहरी जो है जो यहाँ पर न सिर्फ मुल्तान के बल्कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, ये संगम पर वाक़ है, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के संगम पर वाक़ ये पार्क है। मुजफ्फरगढ़ से जनूबी पंजाब के दीगर शहरों से जो है वो शहरी तफरीह के लिए जो है यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो आगे से पार्क जो है वो बंद होता है, जिसकी वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफरीह के लिए सस्ती तफरीह फराहम करने का ये जरिया भी जो है आवाम से अब जो है वो दूर हो गया है। जी ठीक है, मुल्तान से नासिर जहीर हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे जलालपुर पीरवाला का। मुजफ्फर अय्याज ताहिर हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। मुजफ्फर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की सैलाबी सूरत हाल बताते चलूँ कि जलालपुर वाला दरिया चनाब तो अब ना होने के बराबर है, जबकि जो दरिया सतलुज है उसकी तबाहकारियाँ अभी जारी हैं। मैं मोटरवे M5 पर मौजूद हूँ जो कि हर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कभी यहाँ पर मोटरवे रवां दावां हुआ करती थी, अब मोटरसाइकिल में जो मजदूर तबका लोग हैं जो पत्थर लेके जा रहे हैं, जो इसको बंद करने के चक्कर में वो उनको इजाज़त है कि वो वहाँ तक जा सकते हैं। जो NHA चेयरमैन है वो भी यहाँ पर पहुँचा है और मज़ीद जो खदशात हैं मोटरवे या उस स्ट्रिप रोड को टूटने के उसको ठीक किए जा रहे हैं। मज़ीद मैं तो बताता चलूँ कि यहाँ पर जलालपुर में बहुत से ऐसे नुकसान हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो सके। जो मवाजात हैं वो 80 से भी बढ़ गए हैं। सिर्फ शहर जलालपुर बचा हुआ है, 90% जो आबादी है वो ज़ेर आब आ चुकी है। जी अब अलीपुर का रुख करेंगे जहां पर तारिक कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा वहां की सूरत हाल। जी बिल्कुल, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब अलीपुर के हेड पंजनत से बड़े पैमाने पे तबाही मचाते हुए अलीपुर के 80% के करीब एरिए को डबोते हुए जो है अब अलीपुर के सरकी के मकाम के ऊपर दरियाए सिंध के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक मड़ी के करीब। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस वक्त हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। यहाँ पे लोग जो है अपने घरों को छोड़कर, उनमें अपना सामान छोड़कर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पनाह लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इंतजामिया की जानिब से मखसूस जगहों के ऊपर जो है सलाम मुतासरीन को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे राशन और उनको खाना दिया जा रहा है, जबकि अलीपुर के 80% एरिए के जो लोग मुतासिर हैं, फलाही तंजीमें हैं, वो जो है इन लोगों तक जो है वो पहुँच रही हैं और इनको जो है खाना और राशन दे रही है। जी अब आपको सक्कर लिए चलते हैं जहां पर आगा यावर इस वक्त मौजूद हैं। आगा यावर, बताइएगा क्या सतह देख रहे हैं आप पानी की वहां पर? जी बिल्कुल, हालिया सैलाब में सक्खर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल इस वक्त वाक़ है और पानी की सतह सक्खर बैराज पर इस वक्त जो है वो 5,56,000 क्यूसिक है, जबकि गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर 6,24,000 क्यूसिक पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर 2,84,000 क्यूसिक पानी की सतह मौजूद है। हम देख रहे हैं कि इस हवाले से इन लोगों ने भी बहुत इस सारी सूरत हाल को ईजी लिया हुआ है और इंतजामिया भी इस तरफ जो है वो तवज्जो से गाफिल दिखाई दे रही है। गुड्डू और सक्खर के दरमियान कच्चा है वो सारा डूबा हुआ है। रेस्क्यू 1122 वहाँ पर मुसलसल काम कर रही है। बहुत से लोग अभी भी कच्चे में मौजूद हैं और उनके ख़ानदान वहाँ पर मौजूद हैं। कई वहाँ पर मदद के लिए पुकार रहे हैं, जबकि कई का इनखिला वहाँ से हो चुका है। तो इस सूरत हाल में अगर हम बात करें ओवरऑल तो सक्खर के मकाम पर ऊँचे दर्जे के सैलाब के जो रेले हैं ये गुजर रहे हैं और अब भी यहाँ पर जो ऊँचे दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है
वो महकमा आबपाशी के अफसरान के मुताबिक अब भी 3 से 4 रोज बरकरार रह सकती है। जी सक्खर से आगा यावर हमें रिपोर्ट कर रहे थे। रुक करेंगे उबाड़ों का, जहां पर नादिर हुसैन भट्टी इस वक्त मौजूद है। नादिर, बताइएगा, मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत वहां से मुंतकिल हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुड्डू बराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद जो है पानी में भी मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। उस हवाले से अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ उबाड़ो रोंती कच्चे के एरिया में। तो रोंती कच्चे के एरिया में पानी में इजाफा होने के बाद जो है मुतअद्दिद जो गांव हैं वो पानी की लपेट में आ चुके हैं और मुतासरीन की जो फसलें हैं, जिसमें गन्ने की फसल है, कपास और धान की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है पानी के ज़ेरे आब आ चुकी है। उस हवाले से जब हमारी मुतासरीन से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं इंतज़ामात मुकम्मल करने के, मगर यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो है किसी किस्म के कोई इंतज़ामात जो है नहीं किए गए हैं। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ दावों तक महदूद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो है हमारी मदद की जाए और यहाँ पर जो हमारे पानी में फंसे हुए जो माल मवेशी है उनको जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए। जी मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।